आज जो कार्रवाई हुई है प्रयागराज में, जिस तरीके से जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा भड़काई जाती है, उसका जो मास्टरमाइंड है मोहम्मद जावेद, आज उसके ये घर पर बुलडोज़र चलता है। 10 तारीख को ये हिंसा होती है और आज 12 तारीख लगभग 48 घंटे के अंतर्गत उस मास्टरमाइंड के घर को अब ध्वस्त कर दिया गया है। ये ऊपर का हिस्सा आप देख सकते हैं मेरे सामने किस तरीके से भड़बड़ा के गिरा है और जो जेसीबी है वो खुद ऊपर पहुंचकर अब पूरे मलबे को अब ध्वस्त कर रही है। जो मकान था, जो आलीशान यहाँ पर बिल्डिंग बनाई गई थी मोहम्मद जावेद द्वारा, अब वो बिल्कुल ही खंडर में तब्दील हो गई है और अब पूरा यहाँ पर मलबा ही मलबा गिरा पड़ा है। अब ये सामने का जो ये गेट है अब यही बाकी रह गया है, बाकी पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई है। और कुछ ही क्षण इस बिल्डिंग के उसके बाद ये जो आलीशान मकान था ये भूतकाल की बात हो जाएगी। गया कर दिया जाएगा। थोड़ी ही समय बाद आपको ये बिल्कुल मिट्टी में मिलते हुए नज़र आएगा। जिस तरीके से यूपी में बाबा का बुलडोज़र चलता है, उससे पूरे देश में वो बाबा बुलडोज़र के नाम से फेमस हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी। लेकिन आज जो कार्रवाई हुई है प्रयागराज में, किस तरीके से जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा भड़काई जाती है, उसका जो मास्टरमाइंड है मोहम्मद जावेद, आज उसके ये घर पर बुलडोज़र चलता है। 10 तारीख को ये हिंसा होती है और आज 12 तारीख लगभग 48 घंटे के अंतर्गत उस मास्टरमाइंड के घर को अब ध्वस्त कर दिया गया है और लगभग 6 घंटे से ज़्यादा की ये पूरी कार्रवाई। और अब ये आलीशान जो बिल्डिंग थी जिसकी कीमत यहाँ बताई जा रही है, जो रिहायशी इलाके में, इसकी लगभग कीमत 5 करोड़ के अंतर्गत बताई जा रही है, तो अब यह बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। और जो काली कमाई से बनाई हुई ये मकान बताया जाता है, अवैध संपत्ति बताई जाती है, अब ये ध्वस्त और है। तो अब सामने देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही आखिरी हिस्सा बचा हुआ है, अब किसी भी क्षण ये गिर सकता है। इसके अलावा जो है और भी तो काम हुए हैं। कानपुर में अभी तक यहाँ प्रयागराज में जो हिंसा हुई थी, यहाँ पर 100 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और यहाँ ये आसपास की जितनी भी बिल्डिंगें हैं, अब यहाँ पर जो प्रयागराज जो अथॉरिटी है वो अब ये देख रही है, चिन्हित कर रही है। कल ही उन्होंने ये बिल्डिंग चिन्हित कर ली थी और आज इस पर कार्रवाई हुई है। और अब देखा जा सकता है धीरे धीरे यहाँ पर जो हिंसा हुई थी, आगजनी हुई थी, उसके जितने भी आरोपी हैं उनके जो बिल्डिंगें हैं, अवैध बिल्डिंग हैं, उन पर ऐसे ही बुलडोज़र चल सकता है। तो पहले देखा हमने किस तरीके से सुबह सुबह जब 2 हैमर वाली जेसीबी आई थी, उन्होंने किस तरीके से दोनों छोर से जो बिल्डिंग के दोनों दीवारें थी उसको किस तरीके से उसमें छेद किया और दीवारों को खोद निकाला। और अब ये जो बड़ी जेसीबी आई है, लगभग 1.5 घंटे से ये पूरा काम में जुटी हुई है और अब इसने ये पूरी जो बिल्डिंग है इसको ध्वस्त कर दिया है।
सामने मेरे आप देख सकते हैं ये जो ऊपर का हिस्सा है अब ये ढाया जाने वाला है, क्योंकि जो बुलडोज़र है वो जो ग्राउंड फ्लोर था उस पे खुद चढ़ के अब वो ऊपर से वहाँ से मलबा हटा रहा है। तो किसी भी क्षण ये जो आलीशान मकान था जावेद अहमद मोहम्मद का अब वो गिराया जा सकता है। और अब दूसरी तरफ से भी अब देखिए मलबा ऊपर से गिरता हुआ, और यहाँ से प्रशासन आप मेरे सामने इधर देख सकते हैं, इधर से प्रशासन ने सभी लोगों को इधर उधर से खाली करा दिया है। और अब जो ये ऊपर का हिस्सा है मेरे सामने देखिए, ये देखिए धड़ाम से अब ये गिर गया है और काफ़ी डेंजरस तरीके से ये नीचे गिरा। अभी व्हाट्सएप की डिटेल्स निकाली जा रही है, इससे पता चलेगा कि कितनी भूमिका है। पुलिस ये मान कर चल रही है कि अपने पिता की इंटेलेक्चुअल मदद करते हैं। भाई दिमाग में कम काम कर रहे हैं, 3 लाइनें लिख के देगा तो इस बारे में ठीक है। क्या से दिखाना है तो ये गिर रहा है, बस यही मैंने।
गया। क्या करें, मकान मालिक पता नहीं कहाँ गए। हाँ ये वाले घर